बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ होंगे चौधरी यूनुस भाट, जो रोज़नामा पाकिस्तान के सीनियर तरीन रिपोर्टर हैं और सियासी तजिया नगार हैं। उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अहम बात जो आज का खुलासा है वो ये है कि इमरान खान कल सियासी धमाका करेंगे कि नहीं करेंगे, और वो कौन सी नई चाल चलेंगे, और क्या असम्बलियाँ उनके कहने पर परवेज़ इलाही तहलील कर देंगे, तोड़ देंगे असम्बलियाँ। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूँ कि आज बज़ाहिर तो चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही जो हैं वो इमरान खान के साथ राब्ते में हैं और उन्हें बता रहे हैं कि वो जी हजूर जब आप कहेंगे हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। लेकिन एक उन्होंने आज पैगाम भिजवाया है। पैगाम ये है मोनस इलाही का कि ये वक्त इमरान खान साहब मुनासिब नहीं है असम्बली तहलील करने का। इलेक्शन के जो आइंदा बजट है, आइंदा माली साल का बजट है, अगर ये पास कर लिया जाए तो पीटीआई के लिए अच्छा होगा। एक तो इस पे बात करेंगे और तजिया लेंगे यूनुस भाट का, और दूसरी आखिरी बात हम उनसे ये करेंगे कि क्या ये बताएं वो कैसे देखते हैं कि इमरान खान 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे और वो असाब पर छाए रहे नून लीग के, और उन्होंने खौफ की है कि ये बात सच है, ये मानना पड़ेगी कि इमरान खान ने नून लीग के लिए एक खौफ की अलामत बने रहे, डर की अलामत बने रहे। और पूरे 3.5 साल में नून लीग, पीडीएम और 17 और जमातें और अदारे मिलकर एक घड़ी निकाल सके हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं निकाल सके। तो मैं यूनुस भाट से इस पर तजिया लूँगा कि क्या जो अगर वाकई ये मसाइल इमरान खान के पैदा करता है तो उनके 3.5 साल का जो गंद था, जो गलाजत थी, क्या वो नून लीग के चेहरे पे मली जा चुकी है? इस पर भी उनका तजिया करेंगे। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त कल इमरान खान धमाका सियासी करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? कल वो असम्बली तहलील करने की डेडलाइन दे देंगे और उनकी नई चाल क्या होगी, तफसील से बताइएगा। जी जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक तो लम्हा न्यूज़ में हमें दावत दी। और आज का जो ताज़ा तरीन, यानी कि इस वक्त पंजाब में जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है, बल्कि अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में चल रहा है, कि पंजाब असम्बलियों की तहलील के हवाले से कल इमरान खान ऐलान करेंगे या कोई नया यूटर ले लेंगे। इसके लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ, मैं आज भी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट और कुछ ऐसे लोग वहाँ शामिल थे जिनका तल्लुक एजेंसी से था, तो बात हो रही थी। तो ये कहा जा रहा था कि परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के साथ जो इमरान खान की अब तक की गुफ्तगू हुई है, परवेज़ इलाही और मोनस इलाही इमरान खान को जब बार बार ये कहते रहे कि असम्बली को अभी तोड़ा ना जाए, थोड़ा सा वक्त आगे ले जाएं, लेकिन इमरान खान एक बात पर बज़िद रहे और उन्होंने अपनी ज़िद के मुताबिक उन्हें कायल भी कर लिया है। अब किस बात पर कायल हुए हैं परवेज़ इलाही और मोनस इलाही? उन्हें ये कहा गया है कि आने वाले वक्त में पंजाब में आपको हुकूमत दे दी जाएगी, लेकिन इसके लिए गारंटर जो हैं उनका बंदोबस्त किया जा रहा है। ये बात ज़बानी कलामी, और जो मोनस इलाही, परवेज़ इलाही के अलावा दीगर लोग इसमें शामिल हैं, वो तहरीक इंसाफ के अपने इमरान खान के ज़ाती रहनुमा हैं, जो उनकी जमात के लोग हैं। लेकिन परवेज़ इलाही, ख़ास तौर पर मोनस इलाही, ये चाहते हैं कि कोई गारंटर ऐसे दिए जाए कि कल को जैसे इस बात से नाराफ़ ना किया जा सके। अभी ये बात फाइनल नहीं हो सकी। गारंटर के दौरान जो चीज़ें लेख पढ़ होनी है या चीज़ें फाइनल होनी है, उसके लिए रात गए तक अमकान है कि ये चीज़ें फ़ाइनल हो जाएंगी। अगर तो इमरान खान की ये बात जो वो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपको पंजाब में भरपूर हिस्सा दिया जाएगा, यहाँ तक कि आपको वज़ारत आला भी दी जा सकती है, वो कहते हैं दी नहीं जा सकती, वो लेना चाहते हैं। इस बात पर वो इत्तफाक कर बैठे हैं, इमरान खान वादा कर बैठे हैं। लेकिन परवेज़ इलाही और मोनस इलाही हालात के पेश नज़र इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, वो गारंटर मांग रहे हैं। तो खदशा ये है कि अगर तो रात गए तक ये फाइनल हो गया, गारंटी मिल गई, तो कल असम्बलियों की तहलील के हवाले से ऐलान कर दिया जाएगा, और जो ऐलान किया जाएगा चीमा साहब, उस ऐलान पर बिल्कुल असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी जाएंगी। अगर गारंटर ना मिले तो कल असम्बलियों के लिए कोई नई डेट का ऐलान जहां करना है, वहां साथ कोई यूटर्न का भी हो सकता है कि इस तरह का कहा जाए। वो कैसे, यानी कि यूटर्न का रुख क्या होगा, तरीका क्या होगा, बात को कैसे जो है घुमाया फिराया जाएगा, उसके लिए जो सदर पाकिस्तान लाहौर पे रहे हैं, यकीनन
वो इस बात को लेके आगे चलेंगे कि जी सदर पाकिस्तान ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जी वफाक के साथ होने वाली गुफ्तगू में ये तय पा गया है कि इन चंद दिनों में जनरल इलेक्शन का पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया जाएगा, यू टर्न इस सूरत में लिया जाएगा। और अगर इमरान खान और कागजी के दरमियान गारंटर जो तलाश किए गए हैं वो भी कोई ऐसे लोग हैं जो बड़े जिम्मेदारान हैं और वो लोग सियासी लोग नहीं हैं, वो लोग कोई पाकिस्तान के अहम सरमायादारों में शामिल हैं। अगर वो बात फाइनल हो गई तो कल हर सूरत असम्बली के डिज़ाल्व करने का ऐलान कर दिया जाएगा और ऐलान के वक्त परवेज़ इलाही भी इस बात की तस्दीक करेंगे जी हम इस बात पर मुस्बित हैं। नहीं यूनुस भट्ट साहब, ये वो ग्रंटेड किस किस्म के चाह रहे हैं? वो सदर मुमलकत को ग्रंटेड बनाना चाह रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को बनाना चाह रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट तो कह चुकी कि हम न्यूट्रल हैं। और दूसरी तरफ जो चौरी शुजात हैं वो आसफ अली जरदारी को भी ये भी सुनने में आ रहा है कि वो गारंटी दे चुके हैं कि परवेज़ इलाही जो है वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे। तो आप क्या देखते हैं कि नई चाल जो है वो क्या चल सकता है? इमरान खान एक दूसरे पे इनका अतबार ही नहीं रहा। परवेज़ इलाही जो है वो इमरान खान से गारंटर मांग रहा है और इमरान खान जो है वो परवेज़ इलाही से गारंटर मांग रहा है। किस किस्म की दोनों तरफ से गारंटी चाहिए? जी इकबाल साहब, आपकी इस बात का फैसला करने के लिए, गारंटी का फैसला करने के लिए परवेज़ इलाही क्या वाकई इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे या चौरी शुजात जिस तरह कह रहे हैं कि वो हमारे वज़ीर आला भी हैं और हमारे साथ मिल चुके हैं, वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे? इस बात के मुतल्लक हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जैद इकबाल साहब जो पहला इलेक्शन अयूब खान दौर में लड़ा गया, उस वक्त रोटी कपड़े का जो भुट्टो ने नारा दिया था वो उस वक्त लोगों को नारा, आप देखें कि इस तरह लोगों के अंदर एक जो है उसने जनाब रसाई कर ली, लोगों को उसने अप्रोच कर लिया और भुट्टो कामयाब हो गए। जब जनरल ज़ियाउल हक सामने आए तो जनरल ज़ियाउल हक ने एक तबलीग की, लोगों को इस्लाम का बताया और वो उस वक्त तक कामयाब रहे जब तक उन्होंने अपनी बात की। जनरल ज़ियाउल हक के बाद जनाब देखें कि जब दोबारा मियाँ नवाज शरीफ आ गए तो मियाँ नवाज शरीफ को एक दाएं बाजू की जमातों ने सपोर्ट किया और ये कहा गया कि जनाब इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जो चीज़ें नहीं, इन्होंने तो एशिया मुल्क को, एशिया का टाइगर, पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाने का वादा किया तो खाना खराब कर दिया इस मुल्क का। जनाब की बात की तरफ बढ़ता हूँ। मैं एस्टेब्लिशमेंट की जो बात आपने की, असल में हमारे मुल्क के फैसले ये सियासतदान नहीं करते, ना ही इन्होंने आइंदा करने हैं। हमारे सियासतदान हमेशा से ये कहते रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत ना करे, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, उनको सरहदों की हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन हमारे जो सियासतदान जो इन जमातों के कायदीन हैं उन्होंने हमेशा, आप देखें कि इमरान खान एक दिन पहले कह रहे थे कि जनरल जो आसम मुनीर साहब हैं उनको मुदाखलत करनी चाहिए, जनरल आसम मुनीर को सोचना चाहिए कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मुआशरत तबाह हो रही है। मैं उस तरफ आ रहा था कि अब भी कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो है गारंटर के तौर पर इसमें लिए जा रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप ये बात आने वाले दिनों में कंफर्म करें कि कल को ये कहीं हमें जो है धोखा न दे दे और कहीं अपना वज़ीर आला न ला के बैठा दे। इसके लिए मैं अर्ज करता चलूँ कि आप देखें मुशर्रफ के दौर में लिबरल इलेक्शन लड़ा गया और लिबरल इलेक्शन के बाद अब जो चीज़ें हैं आप देखें कि करप्शन के खिलाफ बात की जा रही है। अब मुल्क में पूरी एक ही बात की जा रही है इमरान खान के मुतल्लिक। आप देखें यूनुस भट्ट साहब, मैं आने लगा हूँ आपके सवाल की तरफ आने लगा हूँ कि अब आप देखें कि सदर पाकिस्तान लाहौर में इसलिए आए हैं कि अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक दबाव है सियासतदानों के ऊपर। वो क्या है? मुआशरत की बेहतरी चाहते हैं। आप देखें कि जो हम IMF से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, IMF से जो नई किस्त लेना चाहते हैं, उस हवाले से इमरान खान को मोल्ड किया जा रहा है कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारा साथ दें। अच्छा, इमरान खान मुआशरत की बेहतरी के लिए उनसे ये मांग रहे हैं कि आप इलेक्शन दें। तभी इनके दरमियान फाइनल नहीं हुआ और परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान भी अभी डेट फाइनल नहीं हुई कि वो ज़रूर असम्बलियाँ तोड़ दें। अच्छा जब साहब ये बात बताएं कि आज एक मरतबा फिर जो है पिंकी पीरदी साहबा, इमरान खान साहब की बेगम साहबा, उनकी एक और आज लीक्स हुई है उनके घरेलू मुलाजम के हवाले से, केयर टेकर बनीगाला के हवाले से। तो पूरी 13, 14, 15, 16, 17 जमाता मिलकर और इनको जैसे कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट लाई है, वो भी मिलकर इमरान खान की 3.5 साल दौरे हुकूमत की सिर्फ एक घड़ी के अलावा कुछ भी उनकी करप्शन की चीज़ को सामने नहीं लाए। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये तमाम तर मसाइल और महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है। अगर वो है तो फिर उसका गंद इन्होंने अपने चेहरे पे नहीं मल लिया, वो उसको तो लोग भूल गए हैं कि ये महंगाई कौन लाया था, बदअमनी किसकी पैदावार है। तो कैसे देखते हैं कि वाकई ये इमरान खान चोर है जो नून लीग कह रही है कि गड़ी चोर गड़ी चोर गड़ी चोर, तो वाकई ये चोर है या इन्होंने उनकी जितनी नाहलियों की गलाजत थी वो अपने मुंह पे मल ली है? जैद इकबाल साहब, हमारे देहातों में ये बात मशहूर है कि अगर आप झूठे भी हैं तो एक बात को इतनी बार करो, बार बार कहो कि लोग सच मान जाएं।
अब ये जो मुबैना इनकी वीडियो सामने आई है, ऑडियो सामने आई है, ये चीज़ें फवाद जो चौधरी है इनका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रहनुमा, उसका कहना है कि मुख्तलिफ वीडियोस को जोड़कर जो उनकी ऑडियोज़ हैं उनको जोड़ा गया और उससे लिंक तैयार करके एक मार्केट में फेंक दिया गया है। ये ऑडियो वीडियो कोई अहमियत नहीं रखती, ये इमरान खान की मकबूलियत के खुद बायस बने हैं। आज मैं सुबह एक जगह पे खड़ा था तो एक खतून अचानक एक स्टोर में आती है, वो कहती है भाईजान आटे का तोड़ा मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा आप इंतज़ार कर लें। अभी 2 मिनट नहीं गुजरे थे एक और फर्द आ गया, मैंने कहा क्या वजह आटे की किल्लत है? उन्होंने कह रही आटा इतने लोग आते हैं कि आटा उतना होता नहीं जितने लोग आ रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि महंगाई का ये आलम है। तो जनाब ये जो मौजूद आज फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक और ऐलान कर दिया है, यानी कि इमरान खान की मकबूलियत से ये इतने खौफजदा हैं कि इमरान खान ने अपने एक अजलास में जिसमें वफाकी कबीना के लोग शामिल थे, मुस्लिम लीग नून के अपने लोग शामिल थे, उन्होंने उन सबको पैगाम दिया है, सबको हुक्म दिया है कि इमरान खान के मुतल्लक जो है वो जिस तरह आज देखें मलिक अहमद ने जो है एक वर्कर्स कन्वेंशन बुलवाया होता, उन्होंने कहा जाराना पुलिस अपनाई जाए। इमरान खान की दौरे हुकूमत भाई किसकी बनाएंगे? वो घड़ी चोर ठीक है, घड़ी उसने खरीदी और बेच दी, घड़ी के अलावा तो ये उसका कोई करप्शन ला ही नहीं सके सामने। आप जुनैद इकबाल साहब ये देखें, जिस बंदे के मुतल्लक करप्शन की बहुत सी चीज़ें जब सामने आ जाएं तो वो उन चीज़ों का दफा नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान में नहीं रह सकता। वो आपके सामने जनाब यहाँ बैठा हुआ है, वो जमान पार्क में रोज़ अजलास बुलाता है। आज उन्होंने वकला से खिताब करते हुए कहा कि जनाब जनरल बाजवा ने इन्हें जो है वो NRO2 दिया है। जनरल बाजवा के मुतालिक इमरान खान ने आज फिर बहुत सी बातें की हैं। इमरान खान ने कहा है कि जनरल बाजवा मेरा टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ आखिरी बात ये बता दे कि क्या नून लीग कह रही है कि इमरान खान चोर है और 3.5 सालों का इतना गंद डाला जिसके असरात आज मुल्क में मौजूद हैं? ये बात कहाँ तक ये दुरुस्त है और आप किसको तस्लीम करते हैं कि वाकई चोर है? ये जुनैद इकबाल साहब, ये नून लीग का बयानिया पिट चुका है। कोई भी जो नौजवान नस्ल है वो इमरान खान के मुतल्लक इन बातों पर यकीन रखने को तैयार नहीं है। जो इमरान खान के लोग खड़े हैं साथ, वो बिल्कुल तैयार, वो आज भी साथ खड़े हैं और इमरान खान के साथ खड़े लोगों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इमरान खान की मकबूलियत का ये PDM खुद जिम्मेदार है। इमरान खान जीरो हो चुके थे, इन्होंने एक बार फिर हीरो बना दिया है। उसकी वजह यह है कि आप देखें मुफ्ता इस्माइल मुसलसल ये कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। भाई नून लीग के रहनुमा जो है उनकी आपस में इत्तेफाक नहीं है। नवाज शरीफ के जो रहनुमा हैं करीबी उनके खैंचातानी किसी और तरफ जा रही है, शहबाज शरीफ के ग्रुप की किसी और तरफ जा रही है, जरदारी खामोशी। इमरान खान चोर है कि नहीं है नून लीग के मुताबिक? जनाब कैसे कह सकते हैं, एक आप घड़ी तो चराई उसने। नहीं, आप एक इसको जो है आप इल्जाम कह सकते हैं, इसमें कोई उसको सजा थोड़ी हो गई है। इल्जाम तो किसी पे भी लगाया जा सकता है। शुक्रिया आपका। और आप देखें घड़ी उसके आपने दी हुई उसको घड़ी थी, ये कुछ शहबाज शरीफ ने घड़ी थोड़ी दी है। अच्छा जी, मैं आपकी बात से ये आपको बता दूं कि अगर हमारे अदारे इतने मुखलस हैं तो जो तोशा खाने के केस मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ इससे पहले से चल रहे हैं, उनका फैसला क्यों नहीं आया? शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी यूनुस बाट की, बड़ी अच्छी बातें की, सच्ची बातें की और यही सच है। कल जो है वो इमरान का धमाका करने वाले हैं और एक नई चाल चलने वाले हैं। चाल क्या है ये यूनुस बाट ने आपको बताई। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।